उसको हम 15 से 16 हज़ार रुपये में उसको दिलवाएंगे सब्सिडी पे। जैसे ही उसके घर में एक छोटी फैक्ट्री लग जाएगी, ये छोटी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से उसको दो चीज़ें अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगी। नंबर एक, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है गैस, वो गैस को बाजार से खरीद के लाता है, फिर भी उसके साथ भी बीमारियां आ जाती हैं। जो गैस की रोटी हम लोग खाते हैं आप जानते हैं कि बीमारियां बनाती है। और तो वो घर में गैस बनने लगेगी, भोजन उसको शुद्ध मिलने लगेगा, ये बीमारी का एक अंग है, वो भी बच जाएगा। दूसरी, सिलेरी के रूप में बहुत अच्छी खाद, उत्तम किस्म की खाद बनती है। तो वो जो है अगर मार्केटिंग भी करता है, ज़्यादा बनाता है, तो मार्केट में भी 8-10 रुपए से कम वो बिकती नहीं है। और अपनी खेती में डालेगा तो उसकी डीएपी की जो कीमत है 1400 के रुपए के लगभग उसको देना पड़ता है। सरकार उसमें 2417 रुपये देती है। ऐसे यूरिया में 2000-2100 रुपये के लगभग सब्सिडी देती है। तो ये जो यूरिया डीएपी बचाएगा तो उसका ये पैसा भी बचेगा, वो अपना पैसा बचाते बचाते वो सरकार का पैसा भी बचा देगा। तीसरा, जो उसका गौमूत्र है, तो गौमूत्र से बहुत सारी चिकित्सा संबंधी जो हमारे पास रखी हुई हैं, ये गौमूत्र से लेके कई अर्क से लेके कई तरह की दवाएं तैयार होती हैं। तो अपनी घर की बीमारियां वैसे दूर करेगा, यूरिया की जगह उस गौमूत्र को उपयोग कर लेगा। तो जो ये छोटी फैक्ट्री है वो किसान को जीवन दान देगी, उसकी ज़मीन को बंजर होने से बचाएगी, और जो पानी खर्च होता है उस पानी की मात्रा कम लगेगी। पर्यावरण जो दूषित हो रहा है वो पर्यावरण दूषित नहीं होगा। प्रकृति का जो चक्र है उसमें केंचुआ, और आप खेती में जाएंगे अभी तो आपको केंचुआ नहीं मिलता है, क्योंकि वो खाद से मर गया है, वो यहाँ नीचे चला गया है। जैसे ये डालेंगे आपके खेत में केंचुआ आ जाएगा, माने अपना प्राकृतिक जो चक्र है वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि एक गौशाला स्वावलंबी बने। आप जानते हैं पूरे देश के अंदर सबसे बड़े अगर गौ भक्त हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनने 30 रुपये जो खर्चा देते थे तो उसकी जगह 50 रुपये कर दिया, क्यों गाय सुखी रहे, गाय दुखी नहीं हो। और सबसे बड़ा कुबेर जैसा भंडार उन्होंने गायों के लिए खोल दिया। आप जानते हैं पहले की सरकारें कैसे करती थी और क्या करती थी, वो पैसा वो कहाँ बढ़ता था, लेकिन आज गौ माता की सेवा में को पैसा लग रहा है। तस्करी पूरी जगह जगह पर, जितने कत्ल खाने थे, जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे उन्होंने कत्ल खाने बंद कर दिए। तो ये जब हमारे प्रदेश के मुखिया ये चाहते हैं तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, वो हमारे लिए चाहते हैं, हमारे जल जीवन जमीन को बचाना चाहते हैं। और हम लोग इधर एक तरफ हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं बीमारी रुक नहीं, हॉस्पिटल से रुकेगी नहीं। रुकेगी कब? जब हमको शुद्ध भोजन मिलेगा, जहर मुक्त भोजन मिलेगा। और जहर मुक्त भोजन देने के लिए गौ माता है हमारी, जो सर्वदेवमयी गौ माता है। किसान की आर्थिक उन्नति, क्योंकि उसका खर्चा कम होगा। उसके बाद जैसे ही 3 साल हो जाएंगे, उसका जहर मुक्त जैसे उत्पादन तैयार होगा, तो वो अपनी